नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इन उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना डंका बजवाया। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहराया, जबकि भाजपा व एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट के रह गया। इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को इस बार जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव के बाद हुए इन उपचुनावों में मिली हार बेशक ये दर्शाती है कि बीजेपी व पीएम मोदी का जादू अब फीका पड़ता जा रहा है। तभी तो भाजपा को लगातार हार मिल रही है। लेकिन चुनावों और इन विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। लोकसभा चुनावों में भाजपा को पश्चिम बंगाल से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की थी। इसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगी थी। भाजपा को ऐसा लगने लगा था कि पश्चिम बंगाल में अब वो ममता बनर्जी पर हावी हो सकेगी। इसी उम्मीद के साथ भाजपा लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में उतरी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो उन्होंने बीजेपी की सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इन नतीजों में पश्चिम बंगाल में भाजपा को सफलता मिलना तो दूर, पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले उल्टा नुकसान उठाना पड़ गया और उसकी सीटों में कटौती हो गई। लोकसभा चुनावों में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर बंगाल पर अपना राज जमाती दिखी। इसके बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों में वो जीत दर्ज कर ममता बनर्जी की टीएमसी को पस्त करेगी, क्योंकि इनमें से 3 सीटों पर भाजपा ने विधानसभा चुनावों में कब्जा जमाया था, यानी कि ये बीजेपी की ही सीटें थी। लेकिन लोकसभा चुनावों की तरह ही विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और ममता बनर्जी की टीएमसी ने उपचुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए 4 की 4 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने अपनी 3 सीटें भी उपचुनाव में गंवा दी। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार मिल रहे झटकों पर झटके के बाद बंगाल में भाजपा का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सियासी पारी लगातार कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनावों के बाद 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों से राज्य में उसकी राजनीतिक ताकत में लगातार गिरावट का संकेत मिलता है, जो कि नरेंद्र मोदी व भाजपा के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। उपचुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 10 जुलाई को हुए मतदान में रायगढ़, बागदा, राणाघाट दक्षिण और मानिकतला की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी के लिए यह हार इसीलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि इनमें से 3 सीटें भाजपा के पास ही थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण सीटें जीती थी, लेकिन इसके तीनों विधायक कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास और मुकुटमणि अधिकारी अंततः टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसके बाद हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में कृष्ण कल्याणी और मुकुटमणि अधिकारी रायगढ़ और राणाघाट में भाजपा उम्मीदवारों से हार गए, लेकिन उन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए फिर से टीएमसी ने मैदान में उतार दिया। यहां उन्होंने जीत हासिल की। रायगंज में कृष्ण कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष को 50,077 मतों के अंतर से हराकर विधानसभा सीट पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, इन उपचुनावों के जरिए भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मथुआ बहुल्य सीट बागदा में टीएमसी 8 साल बाद वापसी करने में सफल रही। यहां से तृणमूल कांग्रेस की मधुपर्णा ठाकुर, जो 25 साल की उम्र में बागदा से विधानसभा के लिए चुनी गई थी, सदन की सबसे कम उम्र की सदस्य होंगी। मधुपर्णा ने भाजपा के विनय कुमार विश्वास को 37,455 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार मिल रही हार कहीं बीजेपी के पश्चिम बंगाल से विदाई के आसार तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी काफी उत्साहित थी और उसे ऐसी उम्मीदें जगी कि वो पश्चिम बंगाल में अब तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब लोकसभा चुनावों में भाजपा को हुआ जबरदस्त नुकसान और उसके बाद उपचुनावों में हुआ क्लीन स्वीप भाजपा की उम्मीदों को जबरदस्त झटका है। यही कारण है कि अब ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल में भाजपा की घटती राजनीतिक ताकत का संकेत है। भाजपा के लिए बंगाल में 36 दिनों के अंदर लगा ये दूसरा झटका है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। लगातार मिल रहे झटके अब ये साबित करते हैं कि प्रदेश में बीजेपी का प्रभाव कम हो रहा है। कहीं ना कहीं उसकी ताकत अब पश्चिम बंगाल में वो नहीं रही जिसकी उसे उम्मीद थी। दूसरी ओर ये तृणमूल के लिए एक तरह से लाभ है,
क्योंकि वो इसी तरह का राजनीतिक रवैया दिखा रही है जैसा भाजपा को दिखाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवार के चयन से लेकर मतुआ भावना तक तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने एक ही कार्ड को अलग अलग रंग से खेला है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक बयानबाजी और संगठनात्मक व्यवहार के मामले में तृणमूल अभी भाजपा से बहुत आगे है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को किनारे लगाना अभी मुश्किल है। इन उपचुनावों से पहले पिछले महीने संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को पश्चिम बंगाल में करारा झटका लगा था। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें हासिल हुई, जो कि 2019 में उसे मिली 18 सीटों से भी कम है। यानी कि इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बढ़त की आस लगाए बैठी भाजपा को बंगाल में बड़ा झटका लगा है, जिसकी शायद उसे उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से लेकर कई मुद्दों के आधार पर टीएमसी को घेरने का प्रयास किया था। साथ ही कई टीएमसी नेताओं पर ईडी सीबीआई के द्वारा भी शिकंजा कसा गया था। लेकिन इन चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी के साथ है और उसका विश्वास अभी भी तृणमूल कांग्रेस से ही सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि भाजपा को जहां नुकसान हुआ है, वहीं टीएमसी की सीटों में 2019 के मुकाबले और बढ़ोतरी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, वहीं अब की टीएमसी का ये आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। सीटों के साथ साथ भाजपा का वोट प्रतिशत भी इस चुनाव में घटा है। 2019 के आम चुनाव की तुलना में भाजपा का वोट शेयर 2% अंक घटकर 38% रह गया। ऐसे में बीजेपी को बंगाल में दोहरा झटका लगा है। सीटें भी कम हुई हैं और वोट शेयर में भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 46% रहा। राज्य भाजपा नेताओं ने विधानसभा उपचुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारणों के रूप में धांधली और कथित चुनाव संबंधी हिंसा को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के कल्याण चौबे का कहना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, धांधली हुई और भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, इसीलिए हम ये परिणाम देख रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य का कहना है कि हम उपचुनाव पूरे मन से नहीं लड़ सके, कुछ मामलों में लोगों को गलत संदेश गया, मतदाताओं को शत्रुतापूर्ण माहौल में मतदान करना पड़ा, जो बागदा और रानाघाट दक्षिण में स्पष्ट था। लेकिन धैर्य रखिए, हम इसे बदल देंगे। जाहिर है कि धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाना अपनी हार को ढकने जैसा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने उपचुनावों के परिणामों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें से 3 पर भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में जीत हासिल की। हमने न केवल अपनी सीट बरकरार रखी है, बल्कि अन्य 3 पर भी जीत हासिल की है। हम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, ये लोगों की जीत है। इंडिया गठबंधन के भीतर एकता को मजबूत करने के प्रयास में बंगाल सीएम ने ये भी कहा कि भाजपा 2 सीटों को छोड़कर पूरे देश में उपचुनाव हार गई है। वे हर जगह हार गए हैं और इस प्रकार पूरे देश में रुझान भी भाजपा के खिलाफ है। ये रुझान बहुत स्पष्ट है। लोगों का जनादेश जो है वो एनडीए के पक्ष में नहीं, बल्कि इंडिया के पक्ष में है। एनडीए में सभी दलों को एक साथ मिलाकर 46% वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 51% वोट मिले। जनादेश उनके खिलाफ है। एक और जहां ये जीत टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारने वाले 2 दल बदलू जीत गए, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों के बाद इन उपचुनावों में मिली हार का बड़ा झटका है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही बंगाल में लगातार मिल रही हार के बाद अब भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। लगातार मिल रही हार के बाद अब पश्चिम बंगाल में खुले आम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठने लगी है। बंगाल बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था, और इसके बाद से ही नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त चर्चा है। बंगाल बीजेपी के लिए नए अध्यक्ष को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद सौमित्र खान के साथ ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम दौड़ रहा है। लेकिन दिलीप घोष और सौमित्र खान के शुभेंदु अधिकारी के साथ जो है वो राजनीतिक रिश्ते ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि दिलीप घोष फिर से पार्टी की कमान संभाले, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने ये यहाँ जो है वो शानदार प्रदर्शन किया और 2014 में मिली 2 सीटों के मुकाबले 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले दिलीप घोष जमीनी नेता हैं और उन्होंने राज्य में पार्टी का संगठन खड़ा किया है। हाल ही में वेस्ट मिदनापुर के खड़गपुर में एक बैठक में ऐसा
ऐसा वाकया हुआ है जो बीजेपी को शर्मिंदा करने वाला है। इस बैठक में दिलीप घोष और सुकांता मजूमदार दोनों ही मौजूद थे। बैठक में कुछ नेताओं ने खुलकर मांग की कि दिलीप घोष को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बागी नेताओं ने बीजेपी बचाओ मंच बनाया हुआ है। इस मंच के नेताओं ने फैसला किया है कि वे पार्टी के पुराने राज्य मुख्यालय 6 मुरलीधर सेन लेन से बाहर पर बैठेंगे। बागी नेताओं की मांग है कि चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार मिल रही हार बंगाल में उसके भविष्य के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 4 साल पहले 2021 में विधानसभा चुनावों में भाजपा की उम्मीद जगी थी। उसके बाद उसे उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी बंगाल में कुछ बड़ा खेला कर सकेगी, लेकिन नतीजों में भाजपा के साथ ही खेला हो गया। इसके बाद अब उपचुनाव में अपनी 3 सीटें गंवाने के बाद भाजपा में अंदर से लेकर बाहर तक आवाजें उठ रही हैं। देखना है कि बीजेपी अब किस तरह से बंगाल को संभाल पाती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।